हेलो सभी मित्रों को राम राम। मित्रों एक बार फिर से स्वागत। और आप लोग की मांग विशेषकर प्रजामंडल पे एक ही वीडियो दिया जाए, संस्थापक हो चाहे सन हो चाहे उनकी थोड़ी बड़ी साथियों आपके डिटेल की बातें हो जहां से हमारा सवाल फंस जाए। 3-4 घंटे खराब ना हो, रिवीजन के तौर पे हम मात्र साथ 5 मिनट की क्लास में हम रिवीजन करना चाहते हैं, तो वे पल भी आ गया। ये देखिए साथियों, प्रजामंडल आंदोलन। देखिए प्रजामंडल आंदोलन की बात करें साथियों, प्रजा के द्वारा जो राजाओं के रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजा के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे मित्रों, उसे हम लोग प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। और ये ध्यान रखें आप लोग, तो प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? रियासतों में उत्तरदायी साथियों जनतांत्रिक शासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राजपूताना मध्य भारत सभा इसलिए काम कर रहा है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बात कर रही है, अलग से मैं आपको एंटीबायोटिक दे चुका हूं साथियों। यहां आपके सबसे पहले जो हमारा प्रजामंडल बनेगा वे जयपुर है। मैंने आपको ट्रिक्स दे चुका हूं कौन सा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, यहां उस ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं वे पीछे जाके देख लें प्लेलिस्ट में। जयपुर मित्रों, राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर है। और आपको पता होगा जय कब काकी के साथ गोसी सर के जय कब जयपुर कै कपूरचंद पाटनी बै जमनालाल बजाज कि इस प्रजामंडल गठन 1931 में कपूरचंद पाटनी ने किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए साथियों 1936-37 में तब इसके पुनर्गठन की बात आती है, तो इसका जो पुनर्गठन किया वे जमनालाल बजाज ने किया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया। जयपुर कै कपूरचंद पाटनी अब बै जमनालाल बजाज। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर है साथियों। हम बात करें बूंदी प्रजामंडल, बूंदी ठीक है, बूकानी को नहीं मारना, बू मतलब बूंदी, का मतलब कांतिलाल साथियों, कांतिलाल है, यहाँ कांतिलाल चौथानी नहीं है। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, कांतिलाल इसके संस्थापक हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात साथियों, मारवाड़ ना मतलब जय नारायण व्यास, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई साथियों। और जयनारायण व्यास हैं, भंवरलाल शराफ हैं, अभयमल हैं, ये इसके संस्थापक हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है साथियों कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल हमारा जयपुर है। लेकिन पूछे आप लोगों से राजनीतिक गतिविधियों के लिए, क्या कहा मैंने? राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्थापित पहला प्रजामंडल, ये सवाल बन गए आप लोगों के। राजनीतिक गतिविधियां कि राजनीतिक गतिविधियां करने वाला पहला प्रजामंडल कौन सा है? मित्रों जयपुर प्रजामंडल पहला जरूर है, लेकिन वे आप लोगों के कार्यकर्ताओं के अभाव में वे क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। और यही वजह पड़ी कि यहां पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी 1936-37 में। तो भी आपको पता है जमनालाल बजाज ने उसका पुनर्गठन किया। जयपुर प्रजामंडल में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता आपको पता है सितंबर 1942 में हुआ। जयपुर प्रजामंडल के उस समय जो अध्यक्ष थे वे साथियों पंडित हीरालाल शास्त्री थे। कई बार पूछा भी गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और वहां के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ, और इसके तहत इस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लिया। कुछ नाराज लोग थे, उन्होंने आजाद मोर्चा का गठन किया 1942 में। यह विशेष बात है इस प्रजामंडल की साथियों। बूंदी हो गया मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल के लिए राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्थापित राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा है? मारवाड़। और 1934 में जयनारायण व्यास। मारवाड़ में साथियों बहुत सी कहानी है, आप लोगों को पता है। मारवाड़ में यहां पे आपके एक दिवस मनाया गया था, कृष्णा दिवस, याद आ रहा होगा आप लोगों को। कृष्णा दिवस है मित्रों, आपके शिक्षा दिवस है, यहां मनाए गए, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। और जयपुर में आप लोगों के यहां पे मोती दिवस मनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोती दिवस मनाया गया था। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थिति को द्वारका काचरू जी हैं साथियों, उन्हें भेजा गया था। इन्होंने कहा कि मारवाड़ की जो स्थिति है वे तो दम घोटू है, यानी दम घोटने वाली है। तो द्वारकानाथ काचरू ने मारवाड़ की स्थिति को दम घोटू कहा था, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर खा गया और धौला हो गया, ठीक है, यानी धौलपुर। धौला मतलब धौलपुर। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ खा गया, जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर खा गया, धौला हो गया। जयपुर बूंदी मारवाड़ बीकानेर धौलपुर, ठीक है। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर खा गया, धौला हो गया। जयपुर बूंदी मारवाड़ बीकानेर और धौलपुर। अब साथियों बीकानेर की बात करें, 1936 में मग्गरराम वैद इसके संस्थापक हैं। और ध्यान रखना इसकी जो स्थापना हुई थी आपको पता होना चाहिए कलकत्ता में हुई। और महाराजा गंगा सिंह जी ने साथियों इसको दमन कर दिया, इसलिए कहते हैं बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या हुई थी, ढंग से पनपा भी नहीं और क्या हो गई, भ्रूण हत्या हो गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है साथियों एक समझौता था, अब आप लोगों के एक पंपलेट थे बीकानेर एक दिग्दर्शन, जिसे महाराजा गंगा सिंह जी की आलोचना थी, लंदन बांटी गई थी गोलमेज सम्मेलन के दौरान, जिस कारण से गंगा सिंह जी नाराज हुए और इन पर मुकदमा चलाया, जिसे बीकानेर षड्यंत्र केस कहते हैं। तो साथियों भ्रूण हत्या की गई, ध्यान रखें आप लोग। अलवर प्रजामंडल देखिए ये हो गया, जयपुर की बूंदी को मारवाड़ खा गया, बीकानेर मारवाड़ ले गया, बीकानेर खा गया,
अब और धोड़ा हो गया। अब साथियों आपको देखिए, यहां हमें धौलपुर प्रजा मंडल में 1936 से मिलता है, 1938 से मिलता है, लेकिन कक्षा 10 की बुक ये कह रही है 1938 में इसकी क्या हुई, स्थापना। इसका मतलब देखो, धौलपुर हमारे बॉर्डर पर है, ध्यान सुनना आप लोग, धौलपुर हमारे बॉर्डर पर, धौलपुर के बाद भरतपुर है, ध्यान रखना, भरतपुर है, और ये अलवर है, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। मेवाड़ के लोगों से साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, साहब कहते हैं, इसका मतलब शाहपुरा। धौलपुर, भरतपुर, अलवर के लोग मेवाड़ से साहब कह के बोलते हैं, इसका मतलब ये पांचों का युगम है, वे 1938 में बना। क्लियर? कब बना? 1938 में बना। एकदम क्लियर हुआ कि धौलपुर, भरतपुर, अलवर के लोग मेवाड़ से साहब कह के साहब कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ये ध्यान रखें आप लोग। अब अलवर प्रजा मंडल साथियों, आपका यहां एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पंडित हरिनारायण शर्मा और श्री कुंज बिहारी मोदी। पंडित हरिनारायण शर्मा ने साथियों अछूत भाइयों के लिए हम लोग कहेंगे कि द्वार छोड़ दे, अपने मंदिर के द्वार खोल दिए, बहुत बड़ा काम था हमारे भाइयों के लिए, बहुत बड़ा काम था साथियों, ये भी ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात हम लोग कहेंगे कि मास्टर भोलेनाथ ने गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी चोड़ो नामक आंदोलन चलाया, ये भी ध्यान रखें आप लोग। और पंडित हरिनारायण शर्मा ने अस्पृश्यता संघ साथियों, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघों की स्थापना की थी। धौलपुर प्रजा मंडल देखिए यहां पे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु साथियों, भरतपुर इसके चिपटा हुआ है, और भरतपुर भगवान कृष्ण यानी उत्तर प्रदेश के चिपटा हुआ है, और भगवान कृष्ण गोपियों को नाच नचाता है। और भरतपुर के पड़ोसी कौन है? धौलपुर है। भरतपुर का पड़ोसी कौन है? धौलपुर है। भरतपुर का पड़ोसी कौन है? धौलपुर है। तो धौलपुर के झोरी के दिल में ज्वाला लगती है, आग लगती है, भाई पड़ोसी गोपियों को नचाएगा। क्या कहा मैंने? पड़ोसी गोपियों को नचाएगा। तो भरतपुर है, भरतपुर का किशन, भरतपुर का किशन गोपियों को नाच नचाता है, भरतपुर का किशन गोपियों को नाच नचाता है, भरतपुर का किशन गोपियों को नाच नचाता है। देखकर धौलपुर के झोरी के दिल में ज्वाला लगती है, देखकर धौलपुर के झोरी के दिल में ज्वाला लगती है। बात क्लियर हुई साथियों? धौलपुर में एक बात ध्यान रखना आप लोगों को, तसीमो कांड, बस कि यहां छत्र सिंह और पंचम सिंह शहीद हुए थे, तसीमो कांड साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। ये झंडा के कारण इन पे गोली चलाई गई थी, तसीमो कांड अभी आप लोगों के सेकंड ग्रेड में भी आया था। तो यहां तक कहानी क्लियर। भरतपुर में ऐसी कोई विशेष बात है नहीं। हाँ, भरतपुर में एक बात ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना कहां हुई? रेवाड़ी में, रेवाड़ी में स्थापना हुई। क्लियर कहानी? कोई दिक्कत आपको यहां तक? ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं साथियों। तो हमारा यहां मेवाड़ हो ही गया, ये रहा, वहीं से देखा हम लोगों ने मेवाड़, और मेवाड़ से साहब कह के अपना, देखिए यहां मेवाड़ और शाहपुरा। अब साथियों यहां हमारा दोनों 1938 और ये भी 1938, माणिक्यलाल वर्मा, रमेश चंद्र ओझा। आपको यहां इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों कि मेवाड़ प्रजा मंडल के जो अध्यक्ष कौन थे? वे थे बलवंत सिंह मेहता, और अप्रैल में हुई स्थापना, ध्यान रखना, आप ये भी पूछ सकता है, बलवंत सिंह मेहता। तो बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया। तो मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा है, लेकिन पहले अध्यक्ष बने साथियों, वे कौन बने? बलवंत सिंह मेहता, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, दूसरी बात आपको पता है कि साथियों ये माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, एक पुस्तक है मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, जिसने मेवाड़ सरकार की पोल खोल के रख दी, और साथियों इन्हें गिरफ्तार किया गया और कुंभलगढ़ के किले में रखा गया माणिक्यलाल वर्मा साहब को। भूरेलाल बया साथियों इनके साथी थे, उन्हें सरड़ा दुर्ग में रखा गया, जिसे मेवाड़ का काला पानी की सजा कहते हैं। शाहपुरा, ठीक है, शाहपुरा, साहब कह के अपना, साहब मतलब शाहपुरा। रमेश चंद्र ओझा साथियों ध्यान रखें आप लोग, संस्थापक है, और पता होना चाहिए शाहपुरा प्रजा मंडल, शाहपुरा के राजा है मित्रों सुदर्शन सिंह। ये सुदर्शन सिंह पहले राजा है जो अपने राज्य में साथियों उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हैं। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाला, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाला पहला राजा कौन है? तो आप लोग कहेंगे 14 अगस्त 1947 को पहली रियासत है, वे कौन सी है? शाहपुरा। राजा पूछे आप लोगों से, कौन है? सुदर्शन सिंह। किशनगढ़ साथियों, ये किशनगढ़ प्रजा मंडल हो गया। अब देखो, किशनगढ़ हो गया, करौली हो गई, सिरोही हो गई, कोटा। कोटा में 1938 ही मिलता है, लेकिन ज्यादा प्रमाणिक है वे 1900 आप लोगों के 1939 आएगा, ये रहेगा। तो 1939 में कै, किशनगढ़, कै, करौली, सिरोही और कोटा। ठीक है, अब देखिए किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी, वहां बूंदी का केवल कांतिलाल, यहां कांतिलाल चौथानी। करौली में अब देखो, यहां करौली में त्रिलोक चंद्र माथुर। सिरोही प्रजा मंडल साथियों 1934 1939, 1934 में हम लोग कहेंगे कि बंबई में कुछ उत्साही युवक थे, जिसमें भीमशंकर शर्मा आदि थे। उन उत्साही युवकों ने साथियों इसकी स्थापना कर दी, लेकिन विधिवत रूप से स्थापना हुई, क्या कहा मैंने? जो विधिवत रूप से स्थापना हुई, वे विधिवत रूप से हुई थी साथियों 39 में, विधिवत रूप से 39 में, ध्यान रखना आप लोग। और गोकुल भाई भट्ट क्या है? इसके संस्थापक है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, और ये ध्यान रखें गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी कहते हैं। कोटा हो गया, कोटा में कोई विशेष ध्यान नहीं रखना। हाँ, कोटा प्रजा मंडल में ध्यान रखना 1934 में
हाड़ौती प्रजा मंडल के नाम से स्थापना हुई, लेकिन विधिवत रूप से 1939 हुई। कई पुस्तकों में 1938 भी दिया होता है। कुशलगढ़, अब देखो कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, तरीका देखिए मानचित्र में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, इधर डूंगरपुरा इधर प्रतापगढ़ है। क्रम देखिए, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुरा इधर प्रतापगढ़ है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुरा इधर प्रतापगढ़। कुशलगढ़ बांसवाड़ा 42 43 44 45, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, इधर डूंगरपुर इधर प्रतापगढ़। इसका मतलब क्या हुआ कि कुशलगढ़ 42 फिर 43 44 45, 42 43 44 45, 42 43 44 45, 42 43 44 45, 42 43 44 45, 42 43 44 45। तो हम कहेंगे कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुर इधर प्रतापगढ़। कहानी क्लियर। अब देखिए, भंवरलाल निगम में नौकरी लगा तो खुश होता हुआ आया, खुश होता है मतलब कुशलगढ़। आपके भूपेंद्र नाथ, बांस तो भूमि पर उगते हैं, बांस तो भूमि पर उगते हैं, बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है। डूंगरपुर में भोगीलाल पांडे जानते हो, प्रतापगढ़ में साथियों चुन्नीलाल अमृतलाल। अब 1945 में दो हैं, जैसलमेर और झालावाड़ 1946 में मांगीलाल भव्य। बात क्लियर। कौन से प्रजा मंडल के संस्थापक कौन है वे पहले बता चुका हूं आप लोगों को। मांगीलाल भव्य को साथियों 10 नंबरी कहते हैं, 10 नंबरी मांगीलाल भव्य को कहते हैं। जैसलमेर प्रजा मंडल आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू ने साथियों 8वां आश्चर्य कहा, यह भी आप ध्यान रखेंगे। और यहां पे जवाहर दिवस मनाया गया था। जवाहर दिवस आपसे कई बार पूछ सकता है, यह कहां मनाया गया है? जैसलमेर में। डूंगरपुर प्रजा मंडल साथियों वे रियासत जिसने शिक्षा पर रोक लगाई, क्योंकि यहां 2 कांड हुए थे। कितने कांड? 2 कांड साथियों। एक कांड पूनावाड़ा कांड, पढ़ा चुका हूं अलग से मैं आप लोगों को, यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पूनावाड़ा कांड, यहां शिवराम भील साथियों पिटाई हुई। और दूसरा रास्तापाल कांड, सेंगा भाई, नाना भाई खाट और आप काली बाई को जानते हो साथियों आप लोग, ठीक है। तो ये कहानी बनेगी। बांसवाड़ा में कोई विशेष बातें नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका प्रजा मंडल का रिवीजन था। और मैं चाहूंगा साथियों कि आप वर्षों से पढ़ते आए, वर्षों पे ये क्लास भारी पड़े, और ऐसा मुझे पक्का भरोसा है, पक्का पड़ेगी। आप साथियों क्लास को लाइक करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे, और घर वालों को, बिल्कुल बड़े बुजुर्गों साथियों मेरे आप लोग प्रणाम कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल राम राम इनको भी। तो आप ध्यान रखें साथियों, लगातार सीरीज से बना रहे। आपको राजस्थान जीके में टॉपर बनाने के लिए चैनल शुरू हुआ है साथियों, और बिल्कुल आपको टॉपर बना के देंगे। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।